चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के साथ में जुड़कर प्रश्न आपके उत्तर बाइबल से इस श्रृंखला में फिर से एक बार आपका स्वागत है। पवित्र शास्त्र बाइबल में जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं तो हम पाते हैं प्रभु यीशु ने कई उपदेश दिए, कई रोचक बातें कही, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था जब प्रभु यीशु ने कुछ खास बात कही जिसके पहले वे कहते थे कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। प्रभु यीशु ने जो वाक्य इसके बाद में कहे वो हमारे ध्यान खींचने वाली बातें होती थी या हमें चकित कर देने वाली बातें होती थी। आज हम लोग ऐसे ही एक प्रश्न पर मनन करने जा रहे हैं जहां पर प्रभु यीशु ने हमसे ऐसी ही कुछ बात कहा है जो हमारी समझ के बाहर है। आज का प्रश्न है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के आखिरी वचन से लिया हुआ। यहां पर यूं लिखा है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे। साधारणता होता यह है कि हम इस वाक्य को बहुत ही शाब्दिक लेते हैं और इसके अनुसार हम यह सोचते हैं कि यदि यह वाक्य सही है तो आज की तारीख में कोई ना कोई मनुष्य होना चाहिए जिसकी उम्र करीब 2000 साल या उससे ज्यादा है, लेकिन आज की तारीख में ऐसा कोई मनुष्य है नहीं। तो आइए देखते हैं वास्तव में प्रभु यीशु कह क्या रहे थे। बाइबल हमसे बताती है, यदि आप ये तीनों सुसमाचारों को पढ़े, मत्ती रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय में और फिर मरकुस और लूका के 9वें अध्याय में, बिल्कुल यही वाक्य और यही घटनाएं लिखी हैं ऊपर और नीचे की। प्रभु यीशु अपने शिष्य को शिष्य बनने का मूल्य बता रहे थे, यानी जो मेरा चेला बनना चाहता है उसे क्या करना होगा, मेरे पीछे आने के लिए उसे प्रतिदिन अपना इनकार करना है, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है और प्रतिदिन यीशु के पीछे चलना है। और उसके बाद में प्रभु यीशु ने ये बातें कही थी। ध्यान दीजिएगा, इस घटना के तुरंत बाद तीनों ही पुस्तकों में, तीनों सुसमाचार में प्रभु यीशु के ट्रांसफिगुरेशन यानी कि उनके रूप परिवर्तन का वर्णन आता है। आपको वो घटना याद होगी, प्रभु यीशु एक बार एक पहाड़ पर जाते हैं और अपने साथ में 3 शिष्यों को ले जाते हैं। पूरे 12 को नहीं ले जाते, पूरी भीड़ को नहीं ले जाते हैं, परंतु कुछ लोगों को लेकर के जाते हैं और वहां जाने के बाद में प्रभु यीशु का रूप परिवर्तित हो जाता है। उनके वस्त्र एकदम उजले हो जाते हैं और साथ ही उनको मूसा और एलिया भी दिखाई देते हैं। यहां पर जो शब्द आया है वो ये कहता है कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लें। कुछ भाषांतर ये बताते हैं जब तक वे मनुष्य के पुत्र को उसके स्वर्गीय वैभव में ना देख लें तब तक ना मरेंगे। और हम जानते हैं कि इसी घटना के कुछ दिनों में ही उसके कुछ चेले प्रभु यीशु को बिल्कुल उस रूप में और वह आदर पाते हुए मूसा के द्वारा और एलिया के द्वारा अपनी आंखों से वे देख पाते हैं। इसी का दूसरा अर्थ भी हम निकाल सकते हैं। प्रभु यीशु का एक शिष्य था, बड़ा प्रिय चेला था, यूहन्ना, जिसने प्रभु यीशु को उस रूप में देखा जैसे हम उसके आगमन के समय देखेंगे या स्वर्ग राज्य में उसको देखेंगे या सिंहासन के पास में बैठे हुए देखेंगे। स्वर्ग राज्य का सारा वर्णन जो उन्होंने प्रकाशित वाक्य में लिखा है, हमने यूहन्ना की आंखों से मानो देख लिया है। तो यहां पर दूसरा उदाहरण मिलता है कि वे जीते जी प्रभु यीशु को उसके महिमा में और बादलों पर आता देखेंगे। लेकिन इस बात का एक और अर्थ भी निकलता है। इन्हीं वचनों के ऊपर देखिए क्या लिखा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पालेगा। आज की तारीख में भी जो प्रभु यीशु के नाम से न लजाते हुए इस व्यभिचारी पीढ़ी के सामने अपने आप को प्रकट करता है, मसीह का सुसमाचार सुनाता है, यीशु को उद्धारकर्ता करके बताता है, संभवतः शैतान या उसके लोग उस मनुष्य को मार डालेंगे, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि वो न मरेगा परंतु जीवित रहेगा। प्रभु यीशु ने कहा है जो मुझ पर विश्वास करता है वह न मरेगा, वो जीवित रहेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? और यदि हम ऐसी अवस्था में रहते हैं तो हम जीते रहते हैं और वचन में लिखा है कि हम उसे देखने जा रहे हैं। तो आज का प्रश्न था कि प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए कुछ लोग ना देख लेंगे तब तक ना मरेंगे। संभवतः हम ही हैं, आप हैं, मैं हूं,
जो यीशु के लिए जी रहे हैं, जो यीशु के लिए मरने को तैयार हैं, जिनके लिए प्रभु यीशु ने कहा वे कभी ना मरेंगे। और इसीलिए हम अपनी आंखों से यीशु को उसके वैभव में, उसके स्वर्गीय महिमा में और बादलों पर आता हुआ देखेंगे। परमेश्वर पिता आप सबों के साथ हो। शालोम।